सीजीएल प्री 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले लाइसोसोम के बारे में सभी चीजों को जानते हैं, उसके बाद आंसर मार्क करते हैं। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं, लाइसोसोम है क्या। तो लाइसोसोम एक झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक है। तो होता क्या है कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। तो उसी प्रकार लाइसोसोम भी पाया जाता है। क्या होता है? झिल्लीबद्ध होता है, यानी इसमें झिल्ली होती है। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप कोशिकाओं में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। सामान्यतः पादप यानी प्लांट जो सेल्स होते हैं उसमें नहीं पाया जाता। इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। कब की थी? तो 1955 में की थी। लाइसोसोम की खोज कब हुई? 1955 में। लाइसोसोम की संरचना के बारे में बात करें तो यह एक थैली जैसी संरचना होती है, मेम्ब्रेन इसमें होता है। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? या तो डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं या तो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ध्यान से ये चीज समझिएगा, जो एंजाइम है वो कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन लाइसोसोम कहां पर निर्माण होता है? तो वो होता है गोल्जी बॉडी में। कहां होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। तो जो एंजाइम उसके अंदर भरे होते हैं वो कहां होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा वो बनाया जाता है। देखिए यहां पर ये संरचना भी दी गई है, ये झिल्ली हो गई, पांचक एंजाइम अंदर भरे होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? तो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले कहां पर ये एंजाइम जाता है? गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी में छोटे छोटे यहां पर देखिए जो बनकर निकल रहे हैं, यही लाइसोसोम है। तो जब कभी पूछे कि एंजाइम कहां बन रहा है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। लेकिन गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है? तो लाइसोसोम का पूरा स्ट्रक्चर यानी एंजाइम को पैक करके ये जो संरचना छोटी छोटी अलग हो रही है, इसी को हम लाइसोसोम कर रहे हैं। तो लाइसोसोम का निर्माण कहां हो रहा है? गोल्जी बॉडी में हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं करना है, वो क्वेश्चन में अपने आप साफ साफ पूछेगा। वो इतना अंदर क्वेश्चन कभी बहुत रेयर ही पूछा जाएगा। मुख्य कार्य क्या है? तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? यह बाहर से आने वाले भोजन पदार्थों को पचाने का काम करता है। यानी क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी भोजन आता है तो उसको पचाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। दूसरा काम इसका क्या है? रक्षा करना। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया या वायरस को मारकर कोशिका की रक्षा करता है। तीसरा काम क्या है? इसको हम क्या इसको हम सेल का सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह पुराने और कमजोर कोशिका अंगों को पचाकर नष्ट कर देता है, जिससे क्या होती है? कोशिका साफ हो जाती है। तो कभी ये पूछे कि कोशिका का स्कैवेंजर किसको कहा जाता है, सफाई कर्मी किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम होगा। अगला, कोशिका का आत्मघाती थैली या एटम बम क्यों कहा जाता है इसको? तो यहां पर देखेंगे एक नॉर्मल स्टेट है। नॉर्मल कोशिका ऐसी होती है, लेकिन जब इसका यानी कोशिका का विनाश होना होता है तो कुछ इस प्रकार से दिखती है। क्यों दिखती है? उसका कारण क्या है? तो लाइसोसोम में पाया जाता है शक्तिशाली पाचक एंजाइम, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती है तो लाइसोसोम की झिल्ली क्या होती है? फट जाती है। यहां पर देखेंगे ये लाइसोसोम की झिल्ली क्या हो जा रही है? फट जा रही है। ये एंजाइम बाहर निकलकर अपनी ही कोशिका अंगों यानी ऑर्गेनल्स को पचा लेते हैं। अब यहां पर देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीजें क्या हो रही हैं? टूट रही हैं एक तरीके से, उसी में पच जा रहा है एंजाइम, इतना ज्यादा वो यानी पाचक एंजाइम है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि कोशिका स्वयं को इसी प्रकार नष्ट कर लेती है। उसके बाद कुछ ही समय बाद जब सभी ऑर्गेनल खत्म हो जाएंगे तो कोशिका अपने आप खत्म हो जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम बनेगा। उसके बाद वो एंजाइम कहां जाएगा? गोल्जी बॉडी में जाएगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी क्या करेगा? पैकिंग करेगा। तो पैकिंग करके फिर ये छोटे छोटे जो निकल रहे हैं इसी को हम क्या कर रहे हैं? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण क्या है? गोल्जी लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या था। कोशिका में लाइसोसोम का कार्य क्या है?
तो मैंने अभी बताया ये क्या करता है, अंतः कोशिकी पाचन करता है, उसके बाद रक्षा करता है बैक्टीरिया वायरस से, सफाई कर्मी का काम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। ऊर्जा उत्पादन कौन करता है, माइटोकांड्रिया करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर होता है, तो केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें स्टोर होता है। तो यहां पे क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।